ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हम चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो आज का सोच है धर्म के प्रति, वो कम से कम लोग समझे। मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि धर्म के बारे में समझे, धर्म किस तरह से धर्म का पालन करना है, किस तरह से भगवान को मानना है, कैसे हम आगे धर्म के प्रति विश्वास करेंगे, विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा चीज़ आप को समझना है, लोगों को जागरूक करना है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि कम से कम शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो सके। मैं अभी शुरू यूट्यूब चैनल पर आया हूँ, ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं है, 7-8 वीडियो है। तो हम धर्म के प्रति कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मुझको मनोबल ऊंचा करने के लिए मेरा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना दोस्तों से भी करवाइएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो चलिए, मैं इससे पहले वीडियो में बोला था कि लोग बहुत भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं, रोग नहीं ठीक होता है तो ओझा के पास चल जाते हैं। ये सब आप नहीं करिए दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और मेरा ये वादा है कि अगर आपको रोग नहीं ठीक हो रहा है तो आप भगवान के शरण में जाइए, डॉक्टर के संपर्क में रहिए। मेरा ये दावा है कि आप भगवान के शरण में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोग ठीक होगा, और कोई ओझा के पास नहीं जाने पड़ेगा। ओझा गलत फ़ायदा उठा करके अपना नाम कमाता है, और वह भी ओझा भी है तो एक देवी देवता के नाम के सहारे ही कुछ करता है। तो आपको समझ होना चाहिए कि जब वो देवी देवता को सहारे वो ठीक कर सकता है, तो हम देवी देवता को कुछ क्यों नहीं कर सकते, और हम क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं रोग को। आप ज़्यादा विश्वास ओझा पर कर लेते हैं, इसी कारण आपको ओझा से लगता है कि ठीक हो जाता है। आप जहाँ पर विश्वास रखिएगा, मन से आप जिससे जुड़िएगा, वहीं पर आपको रोग ठीक होगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर लगेगा कि ये डॉक्टर नहीं ठीक करते हैं तो नहीं ठीक होगा। आप लाख कोशिश करिए। ये भगवान समझिए कि शरीर में है, आत्मा में है, हृदय में है, तो आप जो सोचिएगा वही होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप वही सोचिए जो आपको तुरंत ठीक हो जाए रोग, और तुरंत शांति मिले, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम यही कहेंगे कि इसे आप अपने मन को मजबूत बनाइए, भगवान के प्रति विश्वास रखिए, और एक करके देखिए, आजमा करके देखिए। आपको सिर्फ आजमाना है, आजमाने में कोई खर्च नहीं है। तो आप ओझा के पास जाइएगा, आप 1000-2000 रुपया, 5000, 10,000 रुपया लुटा दीजिएगा, लेकिन आप भगवान के प्रति जाइए, और भगवान के प्रति आप सिर्फ मन से उनको प्रार्थना कर लीजिए। वहाँ पर जाइए, मंदिर में जाइए। मंदिर में नहीं जाना चाहते, घर पर आप मंदिर बना लीजिए, हृदय को, अपना मन को मंदिर बना लीजिए, और हृदय में भगवान को मंदिर बना करके आप दया मांगिए, प्रार्थना कीजिए, जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, और ठान लीजिए कि से हमको ये रोग ठीक करना है, ओझा के पास नहीं जाना है। डॉक्टर के पास जाएंगे लेकिन ओझा के पास नहीं जाएंगे। और ये मेरा दावा है कि अगर डॉक्टर के पास
ठीक हो ही जाएगा। अगर डॉक्टर भी, हम एक बात और कहते हैं कि डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाता है जो रोग, वो भगवान ठीक कर देते हैं। आप भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिएगा, वो रोग बिल्कुल ठीक होगा। अगर मान लीजिए आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपको अगर बुखार लगा हुआ है तो आप मन में विश्वास करके भगवान के नाम लीजिए, भोले बाबा को नाम लीजिए और शिवलिंग पर 1 लोटा सिर्फ जल ढार दीजिए और 1 लोटा जल ढार करके आप उनको ध्यान लगाइए। ओम नमः शिवाय से आप 108 बार करिए, 1008 बार करिए, चाहे अनगिनत, चाहे जितना बार आपको करने का मन करे, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना देरी आपको करने का मन करे आप करिए। और मेरा वादा है कि अगर बुखार नहीं ठीक हो रहा है तो 1 सप्ताह होते होते जैसा भी रोग हो, जैसा भी बुखार हो, जवाब दे दिया है डॉक्टर, वो बुखार आपको निश्चित रूप से ठीक होगा। आप एक चीज़ और है, बिलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ता है, उस बिलपत्र को 1 बिलपत्र रोज़ खाइए। आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ 1 बिलपत्र जरूर खाइए, एक प्रसाद के रूप में। तो निश्चित रूप से मेरा ये वादा है कि इससे आपको बुखार ठीक होगा तो होगा। आप खुद समझ जाइएगा कि इससे भगवान के पास जाना है कि ओझा के पास जाना है। और विशेष रूप से मैं जैसे जब कोई क्वेश्चन करता है तो समझाने में अच्छा लगता है। हमको अभी जितना बता रहा हूँ उस बात को, थोड़ा बात को सुनिए और बहुत ज़्यादा समझिए, यही एक इंसान का पहचान होता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि से आप भगवान के प्रति विश्वास रखिए और 1 लोटा जल ढारिए, जाप करिए, ध्यान करिए और बिलपत्र को खाइए। बुखार निश्चित रूप से आपको ठीक होगा तो होगा। हाँ, आप प्रकृति के साथ जुड़िए। आप एक चीज़ और है कि आप 1 लोटा जल ढार दीजिएगा, बिलपत्र खा लीजिएगा और प्रकृति के खिलाफ रहिएगा, प्रकृति के साथ नहीं चलिएगा तो वो भी फिर दिक्कत है। पूजा पाठ का मतलब, धर्म का मतलब होता है कि से हम अच्छा मार्ग पर चलें, जो प्रकृति का बनावट है उस बनावट के अनुसार चलें, तो आपको सबसे पहले कि रोग होगा ही नहीं। अगर रोग हो भी गया है तो आपको निश्चित रूप से रोग ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस वक्त पानी बहुत गंदा रहता है, बुखार नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको एक और उपाय बताता हूँ कि इसे गर्म पानी का सेवन करिए। आप एक लगातार 1 सप्ताह, 1 महीना तक गर्म पानी का सेवन करिए। मेरा ये भी दावा है कि गर्म पानी से भी आपको बुखार ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप गंदा पानी पीने के कारण भी आपको बुखार लग जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जब भगवान से जुड़िए तो प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के साथ रहिए, हमेशा सच बोलिए, माता पिता को सेवा करिए। ये सारा चीज़ आप करिएगा, मन को शांति मिलेगा। बुखार एक कमज़ोरी से भी होता है, तो मन जब शांति होगा तो कमज़ोरी अपने आप दूर रहेगा। हिम्मत रखिएगा तो हिम्मत आपको भक्ति से ही होगा, आपका मन विचलित नहीं हो पाएगा। इसलिए सारा चीज़ आपको भक्ति से ही जुड़ा हुआ है, धर्म से ही जुड़ा हुआ है, और धर्म से ही आपको देखिए ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म से ही शिक्षा का उत्पन्न हुआ है। सब चीज़ धर्म से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए मैं आपको से अनुरोध करना चाहता हूँ दोस्तों कि से आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल ढार करके देखिए, बिलपत्र खा करके देखिए, गर्म पानी पी करके देखिए। आपका बुखार नहीं ठीक होता है तो फिर कहिएगा। ऐसे आपको और कुछ उपाय करना है तो मेरा नंबर आप ले सकते हैं। इसके पहले भी वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। आप मेरा नंबर है 7004933117।
तो इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप एक लोटा का महत्व आप समझ चुके हैं। इसे एक लोटा जल ढारने से क्या फ़ायदा होता है। बुखार जब ठीक हो रहा है तो आपको हर रोग भी ठीक होगा। सिर्फ एक लोटा के चमत्कार है। एक लोटा आपको जल ढारने में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपको ध्यान लगाने से पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप जैसे एक चीज़ और बता रहे हैं, आजकल शिव चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रहा है। मैं भी शिव चर्चा में रहता हूँ, लेकिन वहाँ पर देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा शिकायत, बहुत ज़्यादा माने गलत तरीक़ा से शिव चर्चा होता है। मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए हम शिव चर्चा में जाना कम कर चुके हैं। क्योंकि जो समय हम शिव चर्चा में देंगे, वो समय हम अगर ध्यान में लगाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। भगवान को शरण में रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। चाहे किसी को सेवा कर देते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे अपना काम कर लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।